हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं एंड उसी सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 के 2 पार्ट और लेक्चर नंबर 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो लेक्चर 4 और आगे के टॉपिक्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप पुरानी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप आज की वीडियो में क्या और कैसे पढ़ने वाले हो। जल्दी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियोस अपने पेज पे अपलोड होंगी, जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे वीडियोस आपके लिए अपलोड होती रहेंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ये चैनल क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन यूज़फुल वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था राइट्स ऑफ अ पार्टनर और पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जो डीड है वो मैंने आपको बुक से पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस्ड यू कि अगली वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक सिंपल पार्टनरशिप डीड ज़रूर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स रिकॉल करा देना चाहता हूँ जो पॉइंट्स उस दिन हमने बुक से देखे थे। तो वो पॉइंट्स क्या थे? अगर आपको बुक दिख रही होगी तो पार्टनरशिप डीड में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन पार्टनर्स का, फर्म का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड होती है, राइट। अब जब ये पार्टनरशिप डीड बनती है रिटर्न फॉर्म में तब पार्टनरशिप डीड उसको बोला जाता है। लेकिन जब कोई भी एग्रीमेंट ओरली फॉर्म में होता है तो वो किसी किसी डीड की फॉर्म नहीं लेती है, ठीक है। जब हम रिटर्न में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसका जो सैम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो इस तरीके से। लेट मी रिमूव द बुक फर्स्ट, तब आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ये एक डीड है जिस डीड में बहुत सारे ब्लैंक्स है, क्योंकि ये सैम्पल डीड है तो आपको प्रॉपर्ली देखने के लिए नहीं मिलेगी कि इसमें सारी चीज़ें क्या, क्योंकि अपनी डिटेल्स कोई भी शेयर नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ सैम्पल फॉर यू, ठीक है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो पहला पॉइंट आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे नाम आने वाला है पार्टी का, जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनका, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट तक अगर आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे पार्टनर्स के नाम ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड पॉइंट में एक्सप्रेशन। मैं आपको पूरी पार्टनरशिप डीड तो ऑल्दो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा कि कैसे होता है। जैसे कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट है, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है। यहाँ पे क्लॉज लिखा है कि पार्टनर्स अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने नेचर भी लिखा है बिजनेस का, कि बिजनेस का नेचर क्या रहेगा। द नेचर ऑफ बिजनेस विल बी ऑल दोज एक्टिविटीज दैट कैरिड ऑन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। वो यहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशन इन पार्टनर्स का रहने वाला है, क्लियर। इस वे में पार्टनरशिप डीड होती है। कौन सा बैंक अकाउंट होगा, देखो बैंक अकाउंट की यहाँ पे डिटेल की बने, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर कौन सा फॉलो करेंगे, मार्च का अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेंगे। क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में इस तरीके से मेंशन्ड होती हैं। जब हम इस एग्रीमेंट को एक रिटर्न फॉर्म में लेके आ जाते हैं तब उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के टाइम एग्रीमेंट को लेके एक पॉइंट बताया था कि वो विल पे होता है, टाइम के लिए होता है, किसी टेन्योर के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो 14 पॉइंट में लिखा है दैट द पार्टनरशिप शैल बी एट विल। अपनी इच्छा से बनाई गई पार्टनरशिप है, किसी काम को लेके नहीं है, किसी टेन्योर के लिए नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन अपनी इच्छा से बनाई हुई है और इसमें वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक पार्टनरशिप डीड का सैंपल। यहाँ पे देखो डेथ का पॉइंट भी लिखा है। मैं इस पार्टनरशिप डीड का जो ये फॉर्मेट है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। कंप्लीट उसका ओवरव्यू लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, आपको वहाँ पे पार्टनरशिप डीड मिल जाएगी एंड वहाँ से आप रीड कर सकते हो, क्लियर है। चलें आगे। चलो, आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रहने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो जब हम अपना थ्योरी बेस बना के चलेंगे अच्छे से तो ही हम प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। आई नो कि जब तक आप फाइनल एग्जाम तक पहुंचोगे तो थ्योरी का पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इनिशियली जब आप अपने एग्जाम्स दोगे, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके लिए थ्योरी बहुत 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 ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है।
तो चलो आज की वीडियो को इसी तरीके से शुभारंभ करते हैं और आज का अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेम पहले हम राइटिंग का काम करेंगे एंड फिर हम एक्सप्लेनेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा है लेक्चर नंबर 4, ये मेरा है लेक्चर 4 एंड इस लेक्चर 4 में मैं आपको आज का जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो है मेरे प्यारे दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, लिखने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड बनाना किसी भी कानून में मैंडेटरी नहीं है। इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं होता। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए उसको ओवरकम करने के लिए आपको डीड बना लेनी चाहिए आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो दो द लॉ डज नॉट make it mandatory का मतलब होता है कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म to have a partnership deed. It is desirable to have it due to the following reasons. कोई भी कानून आप लोगों के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं करता है, लेकिन इन कुछ कारणों की वजह से आपको पार्टनरशिप डीड बनाकर रख लेनी चाहिए। क्लियर? आइए पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट इज इट रेगुलेट्स द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड क्या करती है? पार्टनरशिप डीड हर एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उनको इंश्योर करती है बिफोर हैंड। इसलिए आपको पार्टनरशिप डीड बता देनी चाहिए या बना लेनी चाहिए। अगर बाद में आके कोई पार्टनर ये बोलता है कि नहीं ये मेरी लाइबिलिटी थी ही नहीं, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड यानी कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। तो पार्टनरशिप डीड रेगुलेट करती है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को हर एक पार्टनर की। It helps avoid my writing is not that good but I hope कि इतनी अंडरस्टैंडेबल तो है कि आप लोग अच्छे से कर पाएँ। It avoids any misunderstanding amongst the partner because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed. पार्टनरशिप डीड बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करेगी। हमारे पास अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं पार्टनर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम ऑलरेडी अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज एनी डिस्प्यूट amongst the partner
अच्छा, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना, क्यों? क्योंकि वो पहले पॉइंट जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके बोलेगा, एंड तीसरा जो पॉइंट है वो डिस्प्यूट को लेके बोलेगा। पहली बात तो कि पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ही नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करने के लिए होती है। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसको भी पार्टनरशिप डीड हेल्प करेगी रिजॉल्व कराने में। तो सेकंड एंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत बोलना सर आप रिपीट करके लिखा रहे हो। पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जाएगा, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर फिर भी हो गई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको भी रिजॉल्व करने में ही पार्टनरशिप डीड हमारी हेल्प करेगी। तो एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडिली रेफर्ड टू। ठीक है जी, तो तीनों पॉइंट क्लियर। पहला राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज बताता है। तीसरा पॉइंट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट है अगर पार्टनर्स के बीच में तो उसको सेटल करने में भी हमारी हेल्प करता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप पार्टनरशिप डीड बना लो। ओके जी, सही है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सर ने पहले बता दिए हमको। ठीक है, अब हमें ये भी समझना होगा, क्योंकि हमारे पास साफ साफ ये वर्ड लिखा है कि लॉ ने कहीं पे भी इसको मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं बनाया। अगर ये कंपलसरी नहीं है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो हमें फॉलो करने होंगे, क्योंकि कंपलसरी नहीं है ना। बहुत सारी पार्टनरशिप ऐसी होंगी जहाँ पे डीड या एग्रीमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड सिनेरियोज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, वो हम यहाँ पे अब समझने वाले हैं। तो जो अगला मेरा टॉपिक है वो है रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed, भाई अगर आपके पास आपकी पार्टनरशिप में कोई डीड ही अवेलेबल नहीं है तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, अगर ये रूल्स कब कब एप्लीकेबल होंगे? अगर पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, मेरी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, या हमने ओरल यानी कि वर्बल एग्रीमेंट किया हो, या फिर सी पॉइंट जहां पे मेरे पास डीड तो है लेकिन इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डीड के अंदर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, पार्टनरशिप डीड मेरी साइलेंट है। क्लियर? तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। किसको लेके? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। अगर मेरे पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, या मेरी पार्टनरशिप डीड ओरली करी गई है, या मेरी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हमेशा हमेशा मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल ही रहने वाला है। यानी कि हमें प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करना है। इक्वल शेयर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपने कैपिटल कितनी भी कंट्रीब्यूट करी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें प्रॉफिट और लॉस को इक्वल शेयर करना है अगर मेरी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो। क्लियर? अगला पॉइंट मेरा कहता है किसको लेके? अगला मेरा पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मेरी डीड एब्सेंट है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और कितने % पे दिया जाएगा? तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया ही नहीं जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन
अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो क्या उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाएगा? देखो, कैपिटल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल वो पैसा जो पार्टनर फर्म में लगाता है, बिजनेस में लगाता है, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है। ड्राइंग्स, ये वैसे आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आए हो पढ़ लिया होगा 11th में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करके यहाँ पे समझा रहा हूँ। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो पैसा पार्टनर ने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाला, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स shall be charged on charged by the partners, from the partners, by को काट के from कर दो, from the partners। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है सैलरी टू अ पार्टनर। सैलरी टू अ, क्या अगर डीड एब्सेंट है तो मैं पार्टनर को सैलरी दूंगा पार्टनरशिप में? नो सैलरी विल बी नो सैलरी विल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। कोई भी सैलरी पार्टनर्स को अलाउ करी ही नहीं जाएगी। आई होप आप ये सारी नोटिंग्स कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो नो वरीज, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको नोट्स रेडीली अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इनकी इमेजेस आपको वहाँ पे दे दूँगा। बट जब भी हम कोई क्लास करें जो कि इतनी एक्सटेंसिव तरीके से हमें कोई समझा रहा है, कोई लिखा रहा है, तो आई होप कि हमें लिख लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। बट इट्स योर ओन चॉइस। अगला पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि अगर डीड एब्सेंट है या डीड वर्बली हुई है या इस पॉइंट पे साइलेंट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी ही नहीं गई है, तो ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करिएगी तो कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं हुई होगी। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई है, तो हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum is to be allowed on partners loan to the firm। पार्टनर ने जो लोन दिया है उस लोन पे 6% पर एनम के। अब इसमें एक पॉइंट और है, दिस इंटरेस्ट shall be paid even if there are losses to the firm। अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एप्रोप्रिएशन और चार्ज टू दी फर्म, वहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी इसको आप होल्ड पे रखो। बस इतना याद रखो कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना होता है, इवन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज second last point is admission of a new partner। admission to a new partner। तो without the consent of all the partners, no new partner can be admitted to the firm। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये डायरेक्ट पॉइंट है, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट of business
अगर डीड एब्सेंट है तो भी हम उसको बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते। एंड कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल है। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। तो आज फिर से हमने 2 टॉपिक बहुत अच्छे वाले करे। एक हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को समझा, एक हमने कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं अगर मेरी डीड एब्सेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी दी नहीं जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे को 6% पर एनम पे देना होगा। एडमिशन बिना कंसेंट के हम नहीं दे सकते। हर पार्टनर को बिजनेस के कंडक्ट में और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने से नहीं रोक सकते हो, इवन इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। क्लियर है। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, किसी भी वे में अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो बताइए। चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ 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 कनेक्टेड रहिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय